जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने पूजा भी कर ली है, थोड़ी सी करी है आज एक्सरसाइज। पता नहीं गर्मी आने से शरीर ऐसा रहता है जैसे कितना दर्द है। जो बुखार में रहता है ना, पूरा शरीर दर्द इस टाइप का रहता है। अब पता नहीं फ्रेंड्स, मौसम कैसा आ रहा है, बस ऐसा लगता है बस कुछ मत करो, चुपचाप लेट जाओ। तो चलिए फ्रेंड, लेटने का तो टाइम है नहीं और ना होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं अपना आगे का काम, बनाते हैं नाश्ता। और हाँ फ्रेंड्स, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी बाइक की चाबी खो गई है, तो कल रात को इन्होंने मुझे बताया कि मेरी चाबी मिल गई है। कॉलेज में ही थी और गेट पे किसी ने टंगवा दी थी, गार्ड को दे दी होगी, तो उन्होंने गेट पे टांग दी थी कि कोई आएगा तो उसको दे दी जाएगी। इन्होंने गार्ड से पूछा तो वो बोले हाँ चाबी तो आई है, देख लो आप, अगर आपकी है तो आप ले लो। तो देखा इन्होंने तो इन्हीं की थी, इन्होंने ले ली। तो फ्रेंड, बाइक की चाबी मिल गई। नहीं तो पता नहीं, इनका कुछ पता नहीं होता है, चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, फिर कहेंगे मेरी ये चीज़ नहीं है, मेरी वो चीज़ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी एक खुशी है कि चलो इनको इनकी बाइक की चाबी मिल गई। कहा तो आप ध्यान रखना अपनी चीज़ों का, बाकी तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं नीचे, बनाते हैं फटाफट से नाश्ता। ठीक है फ्रेंड, आज मैंने बनाई है घिया चने की दाल, पराठा, चाय। आप लोग भी आइए और नाश्ता कीजिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर दिया मम्मी के नहाने का। इधर ठंडा पानी भी भर लिया है थोड़ा, अब इसमें मिक्स करूँगी गर्म पानी। इधर मैंने यहाँ पापा के बेड की चादर उतार लिया। तो चलिए मम्मी को भी जल्दी से नहलाते हैं, फिर का भी चेंज करते हैं सब। देखिए फ्रेंड, मम्मी को नहला दिया है और तैयार भी कर दिया है, बाल वगैरह साफ़ कर दिए हैं, सूख जाएंगे फिर बनाएंगे चोटी। तो चलिए अब हम लगाते हैं पोछा फटाफट। ये देखिए फ्रेंड, ये कपड़े तो मैं कल धोऊंगी, बाकी ये वाले जो कपड़े हैं, ये टॉयलेट वगैरह निकल जाती है मम्मी की, तो ये वो कपड़े हैं जो मैं धोऊंगी। वो मैं रोज़ ही धो देती हूँ, मशीन में नहीं रखती मैं। और इधर ये जो ज़रूरी कपड़े हैं, अंडरवेयर वगैरह, वो सब धोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं जल्दी से। पहले करते हैं अपने कमरे को क्लीन। ये देखिए मेरा कमरा। तो अब यहाँ की कर देते हैं फटाफट से सफाई, चादर वगैरह सही करके। फ्रेंड, जैसे मैं छोड़ के जाती हूँ मेरा कमरा, अगर सवेरे मैं पलंग उठाऊँगी तो उठ जाएगा, नहीं उठाऊँगी तो वो नहीं उठेगा। उठाती इसलिए हूँ क्योंकि फिर यहाँ पर जगह नहीं बचती है, बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ से सुबह ही, मतलब ये समझिए फ्रेंड, इतनी भाग दौड़ होती है ना सुबह मेरे को, मतलब एक पैर नीचे है तो एक पैर ऊपर है, इस तरह मुझे काम करना पड़ता है। और ऊपर से मेरी गोली, उसको आप कुछ भी कह लो लेकिन वो करेगी अपने मन से ही, एक भी मिनट की जल्दी नहीं कर सकती वो। मतलब मैं उसको कह के गई मैं नहाने जा रही हूँ तो तुम नाश्ता करके फटाफट बैग लगा लेना। मैं नहा के भी आ गई उसके, तब भी उसका नाश्ता ही नहीं ख़त्म हुआ। नाश्ता कितना करती है? आधा पराठा। वो आधा पराठा उसका ख़त्म नहीं हुआ, उसमें भी उसने आधे का आधा खाया है फ्रेंड्स, वो भी छोड़ गई। ठीक है, और फिर आके मैंने ही उसका बैग लगाया है, फिर उसको जल्दी जल्दी तैयार करा है। मतलब सुबह ऐसा दुखी कर देती है बहुत ज़्यादा। और आज गुड्डू की भी कुछ तबीयत ढीली थी, कह रहा था मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। पहले तो मैंने कहा ऐसे ही कह रहा होगा, लेकिन फिर जब उसको मैंने देखा, वो मैं नहा के आई तो वो लेटा हुआ था, तो मैंने कहा लग रहा है दिक्कत ज़्यादा ही है इसको। फिर मैंने उसको गोली दे दी थी। कह रहा मम्मी दस्त भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा ये नहीं कहो, अभी एक ही बार गए हो तो ऐसे नहीं बोला जाता कि दस्त हो गए। फिर भी मैंने उसको दवाई दे दी है। वो दवाई जो मैंने दी है वो सब चीज़ों पे काम करती है, पेट दर्द, दस्त, बुखार, सर दर्द, सबके लिए है वो एक गोली। तो फ्रेंड्स, वही मैं अपने बच्चों को छोटे से अभी तक देती आ रही हूँ। उस दिन गोलू को भी दिक्कत हुई थी तो मैंने वही दी थी उसको भी, तो उसको 1 मिनट में ही आराम आ गया था।
तो वही दे के भेजा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जब आएंगे जब पता चलेगा, मैं जाऊंगी उसको लेने के लिए। क्योंकि अगर दिक्कत, मैंने कहा था बेटा अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करवा देना, मैं ले जाऊंगी आपको। फ्रेंड मैं घर में इसलिए नहीं रोकती, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है रोकने का। यहाँ पर लेटते तो वो वैसे भी नहीं, बाहर भागेंगे, बाहर कोई मिलेगा नहीं क्योंकि सारे बच्चे गए हैं स्कूल। तो मैंने कहा वहाँ बच्चों में रहेंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड मैं छुट्टी तो करवाती नहीं हूँ, मैं भेज देती हूँ। मैंने कहा अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप आ जाना वापस, फ़ोन करवा देना, मैं ले आऊँगी। तो फ्रेंड मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपने बच्चों को। और फिर देखिए वो आते नहीं हैं, मतलब वो वहीं पर ही रम जाते हैं अपना। उन्हें अच्छा लगता है कि हम आ गए तो हमने खेला भी, पढ़ाई भी हुई, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी जल्दी से कर लेती हूँ, टाइम हो गया है 11:30। फटाफट यहाँ का निपटाती हूँ काम, क्योंकि फिर हो जाएगा बच्चों का टाइम, खाने का टाइम। फ्रेंड मैंने अरबी रखी थी, मैंने कहा दाल नहीं खाएगा तो खा लेगा। अब वो सुबह का अपनी कचौड़ी भी बचा के लाया है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने कुछ नहीं खाया, तो अब एक कचौड़ी गोलू को दे दी है और एक वो खा रहा है। आज उसने दिन में खाना कुछ नहीं खाया है। तो चलिए हम खाते हैं खाना, आप लोग भी आइए। घिया चने की दाल, अरबी, चावल, रोटी। चावल गोलू का खाना है, मैं खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग खाते हैं खाना, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये करने लग गई है याद। और ये क्या करता है, रोज़ अपने ट्यूशन का काम छोड़ देता है और फिर स्कूल से आने के बाद अपना ट्यूशन का काम लेके बैठ जाता है और शाम को हमसे कह देता है कि हमारा काम हो गया है। तो फ्रेंड इस चक्कर में ये याद नहीं कर पा रहा है और इसके नंबर आए हैं आज 10 में से 3.5 और मैंने साइन नहीं करा है, जिसके लिए ये रोया भी है और इसने कहा है मैं खुद से कर लूँगा साइन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप कर लेना और मैं कल जाके मैडम से बता दूँगी, क्योंकि मैडम तो इसकी वहीं होती हैं। तो मैं बोल दूँगी कि श्लोक ऐसे करके आया है, तो इसकी पिटाई होएगी, तब इसे पता चलेगा कि क्या गलत काम मैंने किया है और क्या नहीं। क्योंकि फ्रेंड मैं रोज़ कहती हूँ बेटा याद कर ले, ये करवाया याद कर ले, ये करवाया याद कर ले। रोज़ अपना काम लिखना लिखना लिखना, बस लिखना लेके बैठा रहेगा और या तो फिर खेलने लग जाएगा। पहली बात तो जल्दी बैठते नहीं है, नीचे टीवी देख के आएंगे 2:30 बजा देते हैं उसी में। फिर ऊपर आके भी ये नहीं कि तुरंत हम लेके बैठ जाएं, दोनों के दोनों इधर में खिलाएंगे, उधर बैठेंगे, उधर हंसेंगे। बोलते रहो इन लोगों से बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं पढ़ने बैठते। 3 बजे ज़बरदस्ती करके इन्हें बिठाती हूँ और फिर बस फिर लिखना शुरू कर देता है और 4 बज जाते हैं इतने में फिर भाग लेता है ट्यूशन। तो इसका ये रूटीन है जो कि आज मुझे इसके पापा को भी बताना है कि ये रूटीन चल रहा है इसका। तो वो भी देखो क्या कहते हैं अब, और इसके नंबर भी दिखाने हैं। इसीलिए मैंने साइन नहीं किया है कि वो साइन इसके पापा ही करेंगे। वो देखे तो मेरा बेटा कितना पढ़ाई कर रहा है, अब वो तो वैसे ही गुस्सा होते हैं और ये ऐसे काम कर रहा है तो वो तो और ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसको हम हमेशा कहते हैं बेटा जो चैप्टर कराया जा रहा है उसको साथ के साथ याद कर लो, लेकिन नहीं होता इससे। और अभी भी फ्रेंड इसमें दिया है बुक वर्क, टेस्ट लेंगी तो मुझे बुक वर्क ही दे रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन आंसर भी दे दे, तो नहीं दे रहा है, कह रहा है नहीं बुक वर्क बोला है मैडम ने तो तुम बुक वर्क लो, क्वेश्चन आंसर नहीं लोगी। तो ये ऐसा इसका कहना है जो कि आज मैं ये सारी बातें इसके पापा को बताऊँगी सामने। और ये मैडम जी भी ऐसी ही चल रही हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या होता है। अभी मैं अब इनसे भी सुनूंगी, जो लिखवाने की है वो लिखवाऊंगी। तो फ्रेंड बहुत सोचने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि फ्रेंड मैंने दिन में बनाई थी दाल। अब अगर दाल बनाती हूँ करेले को लेके तो फिर दाल, दिन में भी दाल अभी भी दाल, और सब्ज़ी मेरे पास केवल है घिया और कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आलू उबले हुए रखे हैं, सूखे आलू, और रोटी बना लेती हूँ। 1 कटोरी दाल है, पापा को होती है दिक्कत तो आलू भी ले लेंगे और दाल भी ले लेंगे, बाकी जैसा उन्हें ठीक लगेगा वो वैसे खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड बहुत सोचने के बाद मैं अब यही सोच रही हूँ कि सूखे आलू ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज बाजार है फिर ये सब्ज़ी वगैरह ले आएंगे। क्योंकि आज मैंने घिया चने की दाल बनाई है, अब कुछ घिया का ही बनाऊंगी तो भी गुस्सा करेंगे, दाल बना रही हूँ तो भी गुस्सा करेंगे। तो सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं, सूखे आलू और रोटी बनाऊंगी आज।
तो फ्रेंड प्लान में हो गई है फिर से चेंजिंग। मैं तो सोच रही थी कि सूखे आलू और रोटी बनाऊंगी, लेकिन ये मैडम जी ट्यूशन से आके कहती हैं मम्मा मुझे तो पुलाव खाने हैं, मेरे को पुलाव बना के दो। तो अब कह रही थी सोयाबीन के मैंने मना कर दिए हैं क्योंकि अम्मा नहीं खाएंगी। तो कह रही है कोई नहीं, मुझे मटर के पुलाव दे दो, आलू डाल दो उसमें, लेकिन मुझे आज पुलाव दो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं पुलाव। चावल मटर मैंने रख दिए गर्म पानी में, और इधर मैंने चावल भी साफ़ कर लिए हैं। ये रहे हमारे चावल, इन्हें भी भिगो देते हैं और फिर करते हैं फटाफट से पुलाव की तैयारी। तो चलिए चलते हैं, अपना करते हैं काम। टाइम हो गया है 6। फ्रेंड मैंने करके पुलाव छोंकने की तैयारी। तेल डाला, फिर डाला काली मिर्च, तेज पत्ता, प्याज। अब ये थोड़ा सा लाल हो जाए फिर डालेंगे टमाटर और डालेंगे आलू मटर। फिर इसको भूनेंगे अच्छे से। बनाते हैं फटाफट से पुलाव। देखिए फ्रेंड गुड्डू की जैसे मैं कह रही थी आज है तबीयत ढीली, तो अब भी इसने 2 बार उल्टियाँ कर ली हैं और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा है। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है और अब भी इसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि टमाटर तो खा ले, टमाटर और काली मिर्च काला नमक डाला है ताकि मन अच्छा रहे। और ये मना कर रहा है कुछ भी खाने के लिए। इसमें क्या महसूस हो रहा है? काला नमक महसूस हो रहा है, काली मिर्च है कि इसमें? देखिए तो खिला रहे हैं। ये देखिए इसकी बहन कैसे चिपक रही है तेरे प्यार से। ये खा ये देखिए फ्रेंड लोग दे दे मैंने पुलाव और डाल डाल के खा रहे हैं, और उधर एक गुड्डू को पिला रहे हैं गोलगप्पे का पानी क्योंकि उसका जी नहीं है ठीक। तो कह रहे ये सब चीज़ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने निकाल दिया है पुलाव। गोलू का क्या नाम है मटन नहीं खाऊंगी तो खाली चावल और पुलाव दिए मतलब आलू। इसको दे देते हैं, हम भी खाते हैं खाना। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने भी ले लिया है खाना पुलाव। तो आप लोग भी आइए और खाइए हमारे साथ टेस्टी टेस्टी पुलाव। रोटी बना दी, तो फिर मांजते हैं बर्तन। और इस मैडम ने करा बहुत ज़्यादा ड्रामा। खाना कब का दे रखा था, खाया नहीं, मेरे से कह रही खिला दो, मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं खिला रही। फिर उसके बाद ये गई अपने बाबा के पास और उनसे खा के आई है। बताओ इतनी बड़ी लड़की अपने आप नहीं खा सकती खाना, ऐसी लड़की है हमारी। चलो दही खाओ फटाफट। फ्रेंड ये लाए हैं मम्मी के लिए खास चीज़, लेस हुए। तो इनका फेस देखिए कितनी खुश हो रही है ये लेस वे सुन के। पानी के भी तेल के भी बनते हैं ना दोनों। नहीं मम्मी को तो कांजी पसंद है इसकी, मम्मी को अचार नहीं पसंद है। नहीं तो अचार भी पसंद है। सही नहीं, थोड़ा छांटने पड़े मुझे, इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारे तो पहले शुरू अचार से ही हुआ था। क्या करूँ कितना ही ओढ़ लाऊं। गुड़गांव फोन कर, तू अब की बात कर, डाल के देगी। गुड़गांव तो ये वहाँ पहुँचाओगी क्या? पहुँचाएंगे क्या? नहीं कहती नहीं थी पिछली बार के ना रेशमे का अचार डाल के दे। और ले फिर लाना नहीं चाहिए तो डालने के लिए चाहिए ना कोई, तो ये डाल देगी, कांजी तो डालेंगे, मम्मी बताएंगे कैसे उबाल के डाल देंगे। उबाल के नमक डाल के वही कांजी जैसे डालते हैं बैठ गई ऐसे ही डालना। जैसे कांजी में परवा डाला था ना, इसको अच्छे से धो लेना, उसमें और इसमें फर्क है बस। ये देखिए फ्रेंड ये लाए हैं तोरई, प्याज, भिंडी और ये लेस हुए हैं, और ये आमी मैंने रख दी है। ये है पुदीना और टमाटर भी मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड अब हो गई है रात के बज गए हैं 10। तो चलिए अब करते हैं लोग कहीं पर एंड।
कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए।